तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और ये सवाल खड़ा किया अयोध्या के साधुओं ने। किस पे? अपने मोदी जी पे। ये खबर आपको बताऊंगा कि कैसे राम नाम के सहारे यूपी के चुनावी रण में उतरने जा रही बीजेपी की राह में खुद अयोध्या से ही रोड़े खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि रोड़े पैदा करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। और ये सवाल उछलेंगे जरूर कि क्यों आखिरकार ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की सक्रियता के रहते और उस पर उन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। ये सब खबर आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि यूपी से जो बीजेपी की सांसद मेनका गांधी को खुद बीजेपी के ही एक विधायक ने घटिया महिला बताकर बीजेपी के अंदर खाने सुलग रही जंग को हवा दे दी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के अंदर सिर्फ फुटबॉल इस हद तक पहुंच चुका है कि सांसद और विधायक एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन पहले बात अयोध्या की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त और मोहलत बाकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की राज्य में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले आगामी चुनाव में भाजपा के नेतृत्व को लेकर सवाल उठे कि योगी रहेंगे या नहीं रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के अलग सुर रहे, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री को मीटिंग बुलानी पड़ी, अमित शाह को मीटिंग बुलानी पड़ी। और अब अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त में हुई गड़बड़ी को लेकर पार्टी के ही नेता घिर चुके हैं। इस बीच विपक्ष के साथ साथ अब साधुओं ने भी राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बताया गया है कि अयोध्या के साधुओं ने सीधा पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में सफाई देने के लिए कहा है। पीएम से कहा है, भैया सफाई दो, हम तो आपको ही जानते हैं, आप ही सारा श्रेय बटोलते हैं। जब भी कुछ राम मंदिर के मामले में फैसला आता है तो लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी की सरकार थी तभी इसलिए फैसला आ गया, वरना नहीं आ पाती। तो अभी आप अगर घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, इस मामले में आप सफाई दीजिए कि कैसे राम मंदिर के लिए जमीन जो है वो हजारों गुना ज्यादा बड़े दामों में खरीद ली गई, जबकि उसके कौड़ियों के भाव दाम थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, अयोध्या के साधुओं ने कहा क्या है। दोस्तों, गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नेताओं और अयोध्या जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। इसे देखते हुए साधुओं ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही इस मामले में जवाब देने की मांग की थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। सवाल क्या था? घोटाले को लेकर। निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास हैं, उन्हें दुनिया जानती है। उन्होंने जमीन सौदों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कुछ जमीनें जो कुछ घंटों या कुछ हफ्तों पहले ही खरीदी गई थी, वो राम मंदिर ट्रस्ट को काफी ज्यादा कीमतों पर बेच दी गई, या राम मंदिर ट्रस्ट ने बहुत ज्यादा कीमतों पर खरीद ली। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा किस वजह से हुआ? ऐसा किसकी वजह से हुआ? ये सब प्रधानमंत्री मोदी बताएं, क्योंकि हम तो उन्हीं को जानते हैं राम के नाम पर। याद है ना आपको, मैंने अभी आपसे जो कहा था वो याद है आपको? महंत धर्मदास, जो कि अयोध्या राम जन्मभूमि केस में वादी भी थे, याद है आपको? राम जन्मभूमि केस में वादी अयोध्या के महंत धर्मदास को हमेशा आप बाइट देते टीवी चैनल्स पे सुनते होंगे। उन्होंने इस मामले में आगे कहा कि ऐसे 2 मौके आए जब इस मामले में पूरे जमीन घोटाले के या जमीन ज्यादा भाव में बेचने के मामले में लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े थे। चूंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से भी एक हैं, इसीलिए उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा घोटाला क्यों हुआ। ये महंत धर्मदास के शब्द हैं, आदिल खान के नहीं है। दोस्तों, कौन केस करेगा इस पे? मुझ पे कर दीजिए। दोस्तों, साधु संत मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे रहते काफिला क्यों लुटा, ये घोटाला कैसे हो गया। और राम मंदिर के घोटालों में बीजेपी नेताओं का नाम तो मुंह पर थूकने जैसी बात हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो भाजपा से जुड़े हैं? जब मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई तो उसमें भाजपा के नेताओं के नाम कैसे हैं? वो तो फ्री में दे देते राम के नाम पर, वो तो छाती पीटते थे, फ्री में दे देते, दान कर देते, बेचने की क्या जरूरत थी? तो फिर किन जमीन सौदों को लेकर यह विवाद हुआ, यह भी आपको बता दें कि अयोध्या में भाजपा के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण पर अयोध्या की 890 वर्ग मीटर नाजुल जमीन, यानी सरकार द्वारा किराए पर दी गई जमीन को नाजुल जमीन कहते हैं, वो फरवरी में 20 लाख रुपए में खरीदने और इसे मंदिर ट्रस्ट को मई में 2.5 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप है। अबे बच्चा राम का है, ये बेच रहे हैं राम जी के लिए जमीन, दान में दे देते, शर्म से डूब मरो। जबकि स्थानीय प्रशासन का भी मानना है कि नाजुल जमीन पर कोई लेन देन अवैध है, इसके अलावा सुल्तान अंसारी अवैध नहीं है।
सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन उसी दिन 18.5 करोड़ रुपए में बेचने पर भी लगातार उनके विवाद जारी। मतलब 2 करोड़ की जमीन 16-16.5 करोड़ रुपए ज्यादा की बिक गई। इस बीच अंसारी ने खुलासा किया था कि उसका बिजनेस पार्टनर रवि मोहन तिवारी अयोध्या के मेयर का रिश्तेदार है। अब अयोध्या का मेयर तो बीजेपी का है, यानी अयोध्या जी के जो मेयर साहब है ना, वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सेंटर में है। और उनके सेंटर से क्या तार हैं पता नहीं। इन्हीं दो लोगों को लेकर लगातार भाजपा को जो है साधु संत घेरते आ रहे हैं, विपक्ष भी घेरता आ रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाते हुए भाजपा पर जनता के फंड्स का दुरुपयोग करने और भगवान राम को धोखा देने तक का आरोप लगाया। अब साधुओं की तरफ से भी इन जमीन सौदों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। महंत धर्मदास चंपत राय पर भी सवाल उठाते हैं, जो इस पूरे मंदिर ट्रस्ट के सर्वेसर्वा है। धर्मदास ने इस पर कहा है कि हमें विश्वास है कि मोदी हमेशा की तरह इस पर भी चुप रहेंगे और इसके आसपास के मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे और निकल लेंगे। ये बात उन्होंने शुक्रवार को कही थी, शनिवार को हुआ वही। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कोई बात नहीं कही। दोस्तों, महंत धर्मदास ने साधुओं के साथ अयोध्या में शुक्रवार को भी एक बैठक की थी और मोदी से इस मुद्दे पर बोलने की मांग उठाई थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। इसके अलावा ट्रस्ट को भंग करने और मंदिर निर्माण के लिए नए ट्रस्ट की स्थापना करने की भी मांग, अपील महंत धर्मदास और बाकी साधु संतों की तरफ से की गई थी। अब अगर ये ट्रस्ट भंग कर दे मोदी सरकार, तो फिर तो ये बात तय हो जाएगी कि कोई घपला हुआ था। अब इस ऐसे मामले में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव खड़े तो मोदी सरकार के लिए ये मांग मानना तो आसान नहीं है। लिहाजा अगर घपला हुआ है नहीं हुआ है, ये भी कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव तक पता नहीं चलने वाला। दोस्तों, बताया गया है कि साधुओं की ये बैठक बुलाने वाले हनुमानगढ़ी के मंदिर महंत ज्ञानदास थे। उन्होंने इस मामले पर कहा था कि बैठक में आए 150 साधुओं का एक पक्ष है कि प्रधानमंत्री मोदी को जमीन विवाद पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए और ट्रस्ट को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मैंने पहले कहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब चुनाव है तो फिर किसी भी राय को या किसी भी मांग को मानने का अभाव है। हालांकि साधु संतों को इस मामले में मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बस उतना ही बोलते हैं जितना बोलने से उनका और उनकी पार्टी का फायदा होता है। ये बात क्या बताने की जरूरत थी, यह आपको भी पता है। अब हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, और दूसरा मुद्दा मेनका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की, और मौजूदा बीजेपी सांसद। उनका एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक वेटनरी डॉक्टर को गालियां दे रही, भद्दी भद्दी गालियां। कसम से जिस जगह पर बीप किया गया वो गाली मैं भी नहीं देख सकता किसी को फोन पे। आप पर्सनली कुछ हो जाए तो बात अलग है, वैसे देता नहीं। दोस्तों, पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रही और मौजूदा दौर की बीजेपी सांसद पशु प्रेमी मेनका गांधी को बीजेपी के ही एक विधायक ने घटिया इंसान बताया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको तफसील से बता देते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टरों और छात्रों में बीजेपी सांसद मेनका गांधी के खिलाफ काफी गुस्सा भरा हुआ है। मेनका गांधी का इस पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी से टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम इस पे कथित लगा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। मेनका गांधी खुद ही तस्दीक करेंगी कि इतनी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां उनकी आवाज में जो दी गई हैं वो उन्होंने ही दी हैं या नहीं दी हैं। फिलहाल अभी तक उनका इस ऑडियो पर इतना ज्यादा चर्चा इस ऑडियो का सोशल मीडिया और मीडिया में हो रहा है, अखबारों में हो रहा है, उस पर उनका कोई खंडन आया नहीं है। और खंडन ना होने का मतलब आप जानते हैं, डे दनादन लंदन होता है। एक कुत्ते की कथित खराब तरीके से की गई सर्जरी के लिए मेनका गांधी कथित तौर पर डॉक्टरों को गाली देते हुए और धमकाते हुए एक महिला की आवाज इस ऑडियो में सुनी जा सकती है और उसको मेनका गांधी की आवाज बताया जाता है। बीजेपी सांसद के इस बदतमीजी भरे व्यवहार के बाद से पशु चिकित्सक और छात्र आक्रोशित हैं, गुस्सा है उनमें। लेकिन मामला सिर्फ उन तक नहीं महदूद रहा, एक बीजेपी विधायक के गुस्से तक भी पहुंच गया और इससे लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने एक बहुत बड़ी अंदर खाने एक जंग चल रही है। अहंकार से भरे हुए नेताओं को बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मामले पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विगत दिवस यानी पिछले दिन सांसद श्रीमती मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से जिन शब्दों में बात की उससे वेटनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं हो जाता, उससे वेटनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं हो जाता, परंतु यह जरूर सिद्ध हो जाता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला है। ये बीजेपी एमएलए के शब्द हैं, मेरे नहीं है।
कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला हैं। मैं शर्मिंदा हूं कि ये मेरी पार्टी की सांसद हैं, नेता नहीं है। सांसद हैं, नेता नहीं है। ब्रैकेट में लिखा है, नेता नहीं है, सांसद है। भारतीय पशु चिकित्सा संघ ने भी मेनका गांधी के जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है उसकी निंदा की है। निंदा वैसे करने वाले एक मंत्री हमारे सेंट्रल कैबिनेट में है। वहीं छात्रों ने मेनका गांधी से मीडिया के माध्यम से सवाल किया है कि क्या वो ऐसी ही भाषा अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनका बेबी वरुण गांधी वही हैं जो कहते हैं कि एक गाल पे आपके कोई तमाचा मारे तो आप दूसरा आगे ना करिए, बल्कि रॉन्ग के दो मारिए उसकी। गांधी जी को उन्होंने कोट करते हुए लिखा था। वो नए तरीके के गांधी बन रहे हैं, वरुण गांधी। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने जमा होकर मेनका गांधी के खिलाफ नारे भी लगाए। छात्रों की मांग है कि मेनका गांधी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, क्योंकि उनकी गालियां सार्वजनिक हो चुकी हैं। सार्वजनिक जीवन में इतनी सार्वजनिक तौर पर इतनी सार्वजनिक गालियां नहीं देनी चाहिए। ये हमारे राजनेताओं को सीखना होगा। एक तरफ अयोध्या में बवाल है जो यूपी इलेक्शन में जमकर गूंजेगा, और यूपी की ही एक सांसद को मध्य प्रदेश के ही एक बीजेपी विधायक ने घटिया बताया है। इसको लेकर क्या बीजेपी में कोई तिलमिलाहट होगी, या उस बीजेपी एमएलए के खिलाफ एक्शन होगा, या फिर मेनका गांधी जो एकमात्र गांधी हैं भाजपा के अंदर, उनके बेटे और वो उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, ये समय बताएगा। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।